नमस्ते, मेरा नाम सूर्य है और सूर्य द मैथ्स वॉरियर के इस अमेजिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी के कॉन्सेप्ट एवरेज को शुरू करते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। एवरेज होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। एवरेज का मतलब होता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए एवरेज के डेफिनेशन को देखते हैं। एवरेज इज द वैल्यू which represent the equal distribution एवरेज एक वैल्यू होता है जो रिप्रेजेंट करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को। दिए गए सभी क्वांटिटी में जो भी क्वांटिटी नंबर्स दिए होते हैं उन सभी में एक रिप्रेजेंट करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को। एवरेज क्या होता है? एवरेज एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक रिप्रेजेंट करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को। दिए गए सभी वस्तुओं में, संख्याओं में एक रिप्रेजेंटेशन होता है एवरेज का। ये क्या करता है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अब हम लोग देखते हैं कि एवरेज इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले समझो कि डेली लाइफ में एवरेज का इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि हम रेगुलरली क्रिकेट देख रहे होते हैं, जब भी क्रिकेट देखेंगे तो उसमें देखने को मिलता है कि 45 रन्स एवरेज से क्रिकेटर रन बना रहे हैं, बैट्समैन रन बना रहे हैं। बॉल का क्या एवरेज है, या फिर एग्जामिनेशन में रिजल्ट आया तो क्लास के सभी स्टूडेंट का कितना परसेंट एवरेज रिजल्ट आया है। इस तरीके से एवरेज इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। साथ ही एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी, डिफेंस, रेलवे, इन सब एग्जामिनेशन में भी, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में भी एवरेज कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। अब हम लोग इसके बेसिक फॉर्मूले को समझते हैं। ध्यान देंगे, एवरेज को हम मीन बोलते हैं। मीन हिंदी में इसे औसत या माध्य भी बोलते हैं। माध्य एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको हम ऐड करते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी ऑब्जर्वेशन है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एवरेज मिल जाता है। एवरेज को हिंदी में हम औसत या माध्य भी बोलते हैं। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एग्जाम्पल के तौर पे एक देखते हैं। जैसे कि हम 3 ऑब्जर्वेशन लेते हैं, 7, 9 और 11। ये तीनों और नंबर्स के ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहले क्या है, एवरेज निकालेंगे कैसे इसका? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो 7 प्लस 9 प्लस 11 करेंगे, 27 आएगा। कितना आएगा? 27। और ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3। 3 ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 3। तो एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो डिवाइड कर देंगे 27 में 3 से, तो हमें क्या निकल जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू 9। ये मिडिल वाला एवरेज हम कैसे निकालते हैं समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें 3 कॉन्सेप्ट है। पहला है एवरेज, ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इससे हम लोग कुछ आइडेंटिटी फाइंड करते हैं। टोटल सम जब हमें फाइंड करना होता है तो हम करते हैं क्या है, एवरेज में मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हम एवरेज में, तो टोटल सम हमें मिल जाता है। अब हम देखते हैं इन दोनों में, इन तीनों में रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप इन काउंट, सम एंड एवरेज। आखिर इनमें रिलेशन क्या है तीनों में। तो जब हम काउंट को हमें निकालना होता है कि नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में टोटल सम से, सॉरी, टोटल सम में एवरेज से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जब हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एवरेज से डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। और जब हमें एवरेज निकालना होगा तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे टोटल सम में। और जब हमें एवरेज निकालना होगा तो टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यह है एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। चलो मान लो क्वेश्चन दिया है 20, 55 और 60, और क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज। हम इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी अभी। क्या पढ़ा, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ टोटल अपॉन नंबर ऑफ टोटल, यानी जो नंबर जितने भी नंबर्स हैं उनका संख्या और सबका ऐड। तो कितना है, 20 प्लस 55 प्लस 60 अपॉन इनका कितना संख्या है, 3, 80 और 80 और 135 अपॉन 3, डिवाइड कर दो तो 4, 5। ये क्या हो गया, एवरेज हो गया, इक्वल टू एवरेज। एक और एग्जांपल्स लेते हैं दूसरे आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। इफ एवरेज ऑफ 5 numbers is 150, then
फाइंड द टोटल सम। क्वेश्चन में दिया है 150 जो है एवरेज है कितने नंबर्स का, 5 नंबर्स का एवरेज 150 है। हमें निकालना क्या है, टोटल सम। टोटल सम के लिए हमने अभी अभी पढ़ा क्या, एवरेज में मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर से। 150 इंटू 5 इक्वल टू 750। ये क्या हो गया, टोटल सम। एक और क्वेश्चंस करते हैं। अगर हमें दिया हो इफ एवरेज इज 20 and total sum is 100, then find the number of observations। क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 100/20 इक्वल टू 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो जाएंगे, 5। तो साथियों हम लोगों ने देखा कि एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम समझते हैं कि एवरेज जो है वो रिप्रेजेंट करता है सभी वैल्यूओं को और एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। रियल लाइफ में कैसे इसके यूजेस हैं, एग्जाम्स में, डेली लाइफ में। साथ ही हम लोगों ने इसके आइडेंटिटी और बेसिक फॉर्मूला को भी समझा। ये फर्स्ट लेक्चर है एवरेज का। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे एवरेज में, और प्रत्येक न्यूमेरिकल एबिलिटी के टॉपिक्स पर हम एक एक प्लेलिस्ट लाएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी को टोटली कंप्लीट करने का फुल प्रयास करेंगे। तो साथियों बने रहें सूर्योदय मैथ्स वर्ल्ड के साथ और देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।